बिहार के रजौली गांव से बिल्कुल आपको बता दें, नवादा के रजौली के जंगल से AK-47 समेत कई हथियार और कारतूस का जखीरा बरामद हुआ है और एक गिरफ्तार भी हुआ है। बता दें कि लेवी वसूलने का करता था वह काम। बता दें कि रजौली जंगल से बड़ी मात्रा में हथियार के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर रजौली थाना के डेलवा गांव के समीप छापेमारी की गई। छापेमारी में डेलवा गांव के अजीत यादव को AK-47 राइफल, 2 315 बोर राइफल और 315 का 10 कारतूस, AK-47 राइफल का 21 कारतूस, मैगजीन 2, इम्यूनिशन पाउच 3 और कैमोफ्लेज वर्दी 3 सेट के साथ गिरफ्तार किया गया। यह संगठन के साथ मिलकर लेवी वसूलता था। हालांकि एसपी ने कहा कि अजीत यादव के नक्सली होने का प्रमाण नहीं मिला है। किस गिरोह से है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि इनके संगठन के 2 सदस्य फरार हैं। संभव है नक्सली संगठन से जुड़े हों। जांच अभी जारी है। काफ़ी समय से ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि रजौली थाना अंतर्गत जो जंगली क्षेत्र है, स्पेशली जो सपही, डेलवा, यहाँ पे कुछ व्यक्तियों द्वारा हथियार लेके घूमा जा रहा था। उसी के क्रम में गांव वालों को भयभीत किया जा रहा था, उनसे खाना छीन लिया जा रहा था और लोगों में ये जो है इंटेलिजेंस काफ़ी समय से था इसी की, लेकिन पुष्टि काफ़ी समय से नहीं हो रही थी। इसी के क्रम में एक विशेष टीम का फॉर्मेशन किया गया था जिसमें SIT, जिसमें STF से एक इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर, साथ में लोकल पुलिस, रजौली थाने की पुलिस और अन्य व्यक्तियों के द्वारा इसमें काफ़ी दिनों से जो है वो सर्वेलेंस किया जा रहा था। उसी के क्रम में 12-13 की रात्रि को और ये सूचना प्राप्त हुई कि ये व्यक्तियों की लोकेशन एक जगह है, वहीं पे डेलवा गांव में जाके जब रेड छापेमारी की गई तो एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम अजीत यादव है, पिता बालेश्वर और डेलवा गाँव के ही वो रहने वाले हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है। उनके निशानदेही पे जो है घटनास्थल से जो है वो रिकवरी हुई, जिसमें एक AK-47 की राइफ़ल, साथ में .315 की 2 राइफ़ल, 3 जो है वो कैमोफ्लेज ड्रेसेस, साथ में 2 मैगजीन्स, 21 जिंदा कारतूस 7.62 mm के, वो जो है घटनास्थल से बरामद किए गए। इसके बाद इनको थाना लाया गया। इनके साथ जो है वो पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया इनके कौन कौन सहयोगी हैं, साथ में कैसे कैसे ये लोग काम करते हैं, साथ में जो है इनकी और निशानदेही पे फिर दोबारा जो है वो .315 की 10 और कारतूस जो है वो भानेकाप के जंगल क्षेत्र से बरामद किए गए हैं। जो व्यक्ति हैं इनका आपराधिक इतिहास अभी खंगाला जा रहा है। ये डेलवा के रहने वाले हैं और साथ में जितना अभी तक पता लगा है इनका रजौली थाना में आपराधिक इतिहास रहा है, लेकिन अभी तक उन केसेस को जो है वो खंगाला जा रहा है, उसको लेटर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। जहाँ तक बात हुई रिकवरी की, क्योंकि AK-47 आर्म्स एक्ट और आर्म्स रूल्स जो 2016 है उसके तहत एक प्रोहिबिटेड बोर की कैटेगरी में आता है, इसलिए ये एक बहुत अच्छी रिकवरी है, बहुत अच्छी उपलब्धि है बिहार पुलिस की, नवादा पुलिस की, साथ में STF की। और जहाँ तक बात हुई कि इनका कोई एसोसिएशन विद एनी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या फिर कोई ऐसे सिंडिकेट्स या फिर कोई मॉइस्ट ग्रुप्स या फिर कोई अन्य ऑर्गेनाइजेशंस, उसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। इनके जो 2 सहयोगी जो घटनास्थल पे पहले थे भागने में, वो लोग जो है वो हथियार देके गए थे इनको और वो लोग वहाँ से उपस्थित नहीं पाए गए। उन लोगों के बारे में भी अभी तक जो है वो इन्फॉर्मेशन हम लोग खंगाल रहे हैं। जैसे ही उनकी एसोसिएशंस के बारे में पता चला जाएगा तो उसको केस में हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हुए केस में उन धाराओं को अकॉर्डिंगली ऐड किया जाएगा। सर, ये AK-47 आर्म फोर्सेस का लूटा हुआ है या किसी और का है? देखिए, जो AK-47 है नॉर्मली जैसा मैंने बताया एक प्रोहिबिटेड बोर है। सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ या फिर आर्म फोर्सेस, पुलिस फोर्स या फिर बहुत गवर्नमेंट जो है वो परमिशंस के बाद स्पेसिफिक लोगों को मिलता है। तो उसी के क्रम में अभी तक उसका वेरिफिकेशन चल रहा है, वेदर वो आर्म्स जो है वो पुलिस से लूटा गया था या फिर आर्म्ड फोर्सेस से लूटा गया था। उसके बारे में अभी आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर पाएंगे, जैसे वेरिफिकेशन होगा आपको बता दिया जाएगा। किस गिरोह के सदस्य हैं सर? कोई गिरोह, जैसे कि मैंने आपको बताया डिटेल में भी, कोई ऐसा स्पेसिफिक गिरोह के बारे में अभी तक नहीं पता चल पाया है। जो इनके साथी हैं, जो FIR में अक्यूज्ड हैं, नेम्ड अक्यूज्ड हैं, इसके अलावा इनका जो इनने डिटेल्स, जो कन्फेशन भी पुलिस को दिया है, उसमें जो इनने सहयोगियों के बारे में डिटेल शेयर की है, जैसे उनका सत्यापन किया जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा। उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड किसी ग्रुप के बारे में हमें और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वर्तमान में ऐसे कोई स्पेसिफिक जो है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप से इनका ताल्लुकात अभी तक हमारे द्वारा नहीं जो है वो पाया गया है।
बहरहाल आपको बता दें, यह हैरान करने वाली, हैरत अंगेज खबर है कि AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार अपराधियों के पास होते हैं और यही वजह होता है कि अपराध बड़े स्तर पर अंजाम पा जाता है। अनुभवी आंखें मीडिया, बिहार। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।